सो वेलकम बैक गाइस टू नाइम स्टोरी मूवमेंट्स। तो गाइस कल के ऑफिशियल एपिसोड के लिए मेरे दूसरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लो, क्योंकि कल की वीडियोस पर आने वाली है और कल जल्दी ही वीडियो आएगी। इसलिए गाइस जल्दी से जाकर उसे सब्सक्राइब करो ताकि आपको जल्दी से नोटिफिकेशन भी कल मिल जाए। तो गाइस बिना कोई टाइम ज़ाया किए सीधा आते हैं वीडियो की तरफ, जहां पर गाइस अभी के लिए शाओयन ने उस पॉइजन इंसेक्ट को किल करके उसके पेट से एक जहर से सना हुआ लेटर निकाल लिया था। फिर शाओयन अपनी हेवनली फ्लेम का यूज करके उस लेटर पर उस पॉइजन को खत्म करके उस लेटर को रीड करने लगता है, जिस पर अभी के लिए बस इतना लिखा था कि एवरीथिंग इज प्रीपेयर्ड। अब शाओयन ये रीड करके सोच में पड़ जाता है कि यार इसका मतलब कि पॉइजन सेक्ट में जरूर कोई ट्रेटर है जो 10,000 स्कॉर्पियन गेट का छोड़ा हुआ जासूस है। और इस लेटर को देखकर तो लगता है कि 10,000 स्कॉर्पियन गेट और इस ट्रेटर ने किसी बड़े हमले की तैयारी की हुई है और शायद ये कभी भी पॉइजन सेक्ट को इससे लार्ज ब्लो दे देंगे। अब शाओयन कहता है कि मुझे ये बात लिटिल फेरी डॉक्टर को अभी बतानी होगी, ये ना हो कि कहीं हालात पूरी तरह से बाजी ना खा लें। और फिर इसके साथ ही शाओयन वहां से डिसअपीयर हो जाता है। अब तकरीबन इधर आधी रात का टाइम था और पॉइजन सेक्ट ने 10,000 स्कॉर्पियन गेट पर अटैक कर दिया था और ये अटैक चारों तरफ से था। और अभी के लिए 10,000 स्कॉर्पियन गेट के लोग भी जंगलों में जगह जगह छुपकर बैठे हुए थे। अब वहां पर पॉइजन सेक्ट के एक्सपर्ट्स और 10,000 स्कॉर्पियन गेट के एक्सपर्ट्स भी आ जाते हैं और वहां इंटेंस बैटल स्टार्ट हो जाती है। अब इधर 10,000 स्कॉर्पियन गेट का एक ग्रुप पॉइजन सेक्ट के एक ग्रुप पर अपने पॉइजन से हमला करता है, मगर वहां पर शाओयन अपीयर होकर अपनी फैलन हार्ट फ्लेम का यूज करके उन लोगों को जलाकर राख में बदल देता है और उन लोगों का पॉइजन भी उस फ्लेम से खत्म हो जाता है। अब पॉइजन सेक्ट के उस ग्रुप का एक बूढ़ा लीडर कहता है कि वाकई सेक्ट मास्टर का ये फ्रेंड तो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। अब वो शाओयन को थैंक्स बोलकर फॉरेस्ट में लड़ने के लिए आगे बढ़ जाते हैं। अब शाओयन एक स्माइल के साथ एक तरफ मुंह करके किसी से कहता है कि बाकी जगहों पर आखिर क्या चल रहा है, जिस पर वहां स्पेस फट जाती है और वहां क्वीन मेडुसा अपीयर हो जाती है और वो शाओयन को बताती है कि जिस तरह पॉइजन सेक्ट के एक्सपर्ट्स 10,000 स्कॉर्पियन गेट के एक्सपर्ट्स से तेजी से फाइट कर रहे हैं, उसको देखते हुए तो लगता है कि पॉइजन सेक्ट के लोग बहुत जल्द 10,000 स्कॉर्पियन गेट तक पहुंच जाएंगे। जो सुनकर शाओयन भी एक स्माइल करता है, मगर फिर क्वीन मेडुसा मजीद बताती है कि अभी के लिए 10,000 स्कॉर्पियन गेट के अलाइड एक्सपर्ट्स ने फाइट में हिस्सा नहीं लिया, लेकिन बस एक बार पॉइजन सेक्ट के एक्सपर्ट्स 10,000 स्कॉर्पियन गेट तक पहुंच जाएं तो तब के टाइम 10,000 स्कॉर्पियन गेट के वो अलाइट एक्सपर्ट्स भी हमें रोक नहीं पाएंगे। अब शाओयन ये सब सुनकर हंसते हुए क्वीन मेडुसा से कहता है कि हे, तुम्हें अपना ओरा अभी के लिए सुप्रेस करके रखना होगा, क्योंकि हाल ऑफ सोल का वो मेंबर और वो शीबियन अभी तक इस बैटल में अपीयर नहीं हुए हैं। मतलब अभी के लिए असली जंग बाकी है। और हाँ, तब तक तुम खुद को हाइड कर लो और किसी क्रूशियल मोमेंट पर ही तुम अपीयर होना। जिस पर क्वीन मेडुसा भी कहती है कि यस। अब शाओयन इधर उधर देखकर कहता है तो अब ये लिटिल गर्ल जियन कहाँ गई, जिस पर क्वीन मेडुसा अपना सर पकड़कर शाओयन को बताती है कि वो अभी के लिए पॉइजन सेक्ट के एक ग्रुप को लीड करके 10,000 स्कॉर्पियन गेट की तरफ बढ़ रही है और जितनी स्पीड से वो जा रही है लगता है कि वो लिटिल फेरी डॉक्टर के ग्रुप से भी पहले वहां पहुंच जाएगी। अब ये सुनकर शाओयन क्वीन मेडुसा से कहता है कि हमें भी वक्त रहते वहां पहुंचना चाहिए, जिस पर वो अपने विंग्स निकालकर 10,000 स्कॉर्पियन गेट की तरफ उड़ने लगता है और क्वीन मेडुसा भी अपनी दाव की विंग्स का यूज करके उसको फॉलो करने लगती है। अब गाइस शाओयन और क्वीन मेडुसा अपने सामने एक माउंटेन पीक को देखते हैं जहां पर एक्चुअली में 10,000 स्कॉर्पियन गेट सिचुएटेड था। और गाइस अभी के लिए वहां पर बैटल की वजह से उस पीक पर बहुत सारे पावरफुल ऑरास की वजह से बड़े बड़े क्लाउड्स बन चुके थे और ऐसे लग रहा था कि जैसे आसमान को किसी ने कुल्हाड़ी से चीर के रख दिया हो। और गाइस अभी के लिए वहां पर पॉइजन सेक्ट के एक्सपर्ट्स नंबर्स में 10,000 स्कॉर्पियन सेक्ट से भी ज्यादा थे। अब गाइस इसके साथ ही वहां पर लिटिल फेरी डॉक्टर वहां पर अपीयर होकर उस 10,000 स्कॉर्पियन गेट के ऊपर आसमान में पॉइजनस फॉग को देखते हुए कहती है कि शीशन, क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारे ये पॉइजन क्लाउड फॉर्मेशन तुम्हें हमारे पॉइजन सेक्ट के अटैक से बचा पाएगी? जिस पर हमें उस पॉइजनस क्लाउड में से हंसने की आवाज आती है और वो कहता है कि पॉइजन सेक्ट वाकई में ही एक स्ट्रॉन्ग फैक्शन है और मैंने पॉइजन सेक्ट के बारे में जो भी सुना था वो भी आखिर ट्रू ही निकला। अब गाइस जैसे ही वो पावरफुल पॉइजनस फॉग वहां से खत्म होती है तो वहां पर हम बहुत सारे एक्सपर्ट्स को देखते हैं जो कि पॉइजन सेक्ट के एक्सपर्ट से कम पावरफुल नहीं थे। और अब उन लोगों को देखकर शाओयन कहता है कि अब आज की ये बड़ी बैटल तो बहुत ही ज्यादा डेंजरस होने वाली है। अब गाइस अभी के लिए 10,000 स्कॉर्पियन गेट का जो लीडर था उसका नाम
शी शेन था, जो कि एक मिडिल एज पर्सन था और वो खुद एक दो होंग लेवल की पीक एक्सपर्ट भी था। और अभी के लिए उसके साथ भी कुछ दो होंग लेवल के और बहुत सारे दो होंग लेवल के एक्सपर्ट थे। अब इनकी ये लाइनअप तो काफी ज्यादा फ्राइटनिंग थी, मगर लिटिल फेरी डॉक्टर इन सबको देखकर बड़े सुकून से शी शेन से कहती है कि अपने इस बुड्ढे इंसेस्टर शी बी येन को बाहर निकालो। वो कहाँ पर है? अगर वो आज बाहर ना आया तो तुम्हारे 10,000 स्कॉर्पियन गेट मेरे पॉइजन सैक के हाथों खत्म हो जाएगा। अब ये सुनकर शी शेन हंसते हुए लिटिल फेरी डॉक्टर को कहता है कि स्काई पॉइजनस वोमैन, हमारा 10,000 स्कॉर्पियन गेट दूसरी फैक्शंस की तरह नहीं है जिनको तुमने इजीली खत्म कर दिया। क्या तुम्हें इस बात का डर नहीं लगता कि तुम इस फाइट में मारी भी जा सकती हो? और हाँ, बात रही हमारे एंसेस्टर शी बी येन की, तो वो हमारे चुयन एम्पायर के जाने माने एक्सपर्ट हैं और तुम जैसी यंग जनरेशन की लड़की भला इतना आसानी से उन्हें चैलेंज कैसे कर सकती है? जो सुनकर लिटिल फेरी डॉक्टर अपने हाथ के एक इशारे से एक दाव की पिलर बनाकर शी शेन और उसके साथियों पर अटैक कर देती है। मगर शी शेन के बाकी के 6 से 7 दो होंग लेवल के एक्सपर्ट्स अपनी सारी दाव की शी शेन की बॉडी में ट्रांसफर कर देते हैं और शी शेन भी आगे से एक दाव की पिलर से काउंटर अटैक कर देता है, जो कि लिटिल फेरी डॉक्टर के अटैक को ब्लॉक कर लेता है। और वहां पर एक बहुत बड़ा एक्सप्लोजन होता है, जो देखकर लिटिल फेरी डॉक्टर कहती है कि अच्छा, तो तुमने मेरे इस अटैक को रोक तो लिया, मगर मुझे लगता है कि तुम लोगों ने मुझे हराने के लिए काफी एफर्ट भी की होगी, या नहीं? अब गाइज इधर इतने सारे लोगों की दौकी अपनी बॉडी में रिसीव कर लेने के बाद तो शी शेन की नसें भी फूल गई थी और उनमें से बहुत ज्यादा पेन भी उसे हो रहा था। और अगर उसने कई बार ऐसा किया तो वो मारा भी जा सकता था, क्योंकि उसके पास 3 मुलान वैली एल्डर्स की तरह कोई स्पेशल की मेथड तो नहीं था जिससे वो अपनी स्ट्रेंथ को मर्ज कर पाए। और तो और ऊपर से लिटिल फेरी डॉक्टर ने भी उससे कह दिया था कि अगर आज शी बी येन यहाँ अपीयर ना हुआ तो उसका ये 10,000 स्कॉर्पियन गेट खत्म कर दिया जाएगा। अब इसके साथ ही लिटिल फेरी डॉक्टर एक फॉर्मेशन का यूज करके शी शेन के ग्रुप पर हर तरफ से लाइट रे से अटैक कर देती है और ये फॉर्मेशन थी 1000 मिस्टीरियस पॉइजनस फॉर्मेशन। और गाइस अभी के लिए उन लाइट रेज को देखकर तो शी शेन भी डर गया था, क्योंकि इन लाइट रेज में जो एनर्जी थी वो किसी भी दो जुंग लेवल के इनिशियल स्टेज के बंदे को एंसेस्टर को किल करने के लिए काफी थी। मगर तब भी वहां पर एक ओल्ड मैन अपीयर होकर लिटिल फेरी डॉक्टर के इस अटैक को डिस्ट्रॉय कर देता है। और अभी के लिए गाइस इस ओल्ड मैन के हाथ में एक वॉकिंग स्टिक भी थी जिसका सर किसी स्कॉर्पियन की तरह का था। अब इस ओल्ड मैन को वहां पर देखकर शी शेन और बाकी के एक्सपर्ट्स बड़े रिस्पेक्टफुल वे में उसको ग्रीट करते हैं। अब इस बुड्ढे को देखकर, जो कि हवा में उस स्टिक को हाथ में लिए खड़ा था, इसको देखकर पॉइजन सैक के बहुत सारे लोग घबरा जाते हैं। और लिटिल फेरी डॉक्टर भी इस बुड्ढे को, जो कि चुयन एम्पायर में कभी जाना माना एक्सपर्ट था, इसको अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकती थी। अब इस बुड्ढे को देखकर शाओयन कहता है कि क्या ये वही शी बी येन है जो कि 10,000 स्कॉर्पियन गेट का 2 जुंग लेवल का एंसेस्टर है, जिस पर क्वीन मेडुसा भी हाँ में सर हिलाती है। और वो कहती है कि मैं हैरान हूँ कि ये बुड्ढा 2 जुंग लेवल के 4 स्टार की पीक पर पहुंच चुका है और हो सकता है कि ये 2 जुंग लेवल के 5 स्टार का बहुत जल्द ब्रेक थ्रू भी करेगा। मैं हैरान हूं कि इसने इतने सारे अपने साल वेस्ट नहीं किए होंगे। अब शाओयन भी कहता है कि युनशन भी एक 3 स्टार 2 जुंग लेवल का एंसेस्टर था, मगर ये बुड्ढा, ये तो क्वीन मेडुसा तुम्हारे बराबर की स्ट्रेंथ रखने वाला एंसेस्टर है। अब गाइज मैं आप लोगों को एक बात बताऊं कि जब से शाओयन ने होश संभाला था तो वो अपनी लाइफ में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग पर्सन से जो मिला था वो पर्सन प्रोटेक्टर वू था, जिसकी पावर युनशन की साउल निकलने के बाद बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। इसके बाद शाओयन के मास्टर, जिनकी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ थी किसी 2 जुंग लेवल के बंदे से कम नहीं थी। और इसके बाद क्वीन मेडुसा और लिटिल फेरी डॉक्टर और शाओयन सोचता है कि लगता है कि मुझे इस बुड्ढे को भी अपनी इस स्ट्रॉन्ग बंदों की लिस्ट में शामिल करना होगा जिनसे मैं अभी तक मिला हूँ। अब गाइस शाओयन तब भी किसी 2 जुंग लेवल के एंसेस्टर को टक्कर दे सकता था जब वो अपनी फुल स्ट्रेंथ का यूज करे, मगर इसके बाद शाओयन को हमेशा बहुत ही ज्यादा हैवी प्राइसेस पे करना पड़ती थी। अब शाओयन सोचता है कि अब इस मैटर को रिजॉल्व करने के बाद मुझे जल्दी से किसी न्यू हेवनली फ्लेम को सर्च करना ही होगा, वरना मुझे सारी जिंदगी किसी भी 2 जुंग लेवल के एंसेस्टर से लड़ने के लिए अपनी फुल स्ट्रेंथ को ही अनलिश करना पड़ेगा। और वैसे भी अगर मुझे अपने फादर और मास्टर को रेस्क्यू करना है और अगर जूनियर को साथ भी पाना है तो मुझे बहुत ज्यादा पावरफुल होना होगा। अब गाइस शाओयन के पास प्लान तो बहुत सारे थे, मगर मैं आपको अभी की सिचुएशन का जरा बताता हूँ। वो ये कि इधर आप शी बी येन लिटिल फेरी डॉक्टर से कहता है कि कोई भी यंग पर्सन वो काफी तेज होगा, मगर जब मैं इस चुइन एम्पायर पर हुक्मरानी करता था तब तुम मिट्टी से खेलने वाली एक बच्ची थी और मुझे यकीन नहीं आ रहा कि लड़की कि तुमने चुइन एम्पायर की दूसरी फैक्शंस का चुइन एम्पायर से सफाया ही कर दिया। मगर चलो ये मेरे लिए ही
फायदेमंद है, क्योंकि तुम्हें खत्म कर देने के बाद मैं तुम्हारे पॉइजन सेक को अपने 10,000 स्कॉर्पियन गेट में शामिल कर लूंगा। अब लिटिल फेरी डॉक्टर पॉइजन सेक के 5 एल्डर्स को फॉर्मेशन बनाने का ऑर्डर देकर कहती है कि तुम लोग फॉर्मेशन बनाओ और शीबीएन को मेरे लिए छोड़ दो, मैं इसे संभालती हूँ। अब ये सुनकर एल्डर वूया और बाकी पॉइजन सेक के 4 एल्डर्स फॉर्मेशन बनाने लगते हैं, मगर इधर लिटिल फेरी डॉक्टर इस सिचुएशन में भी शीबीएन के फेस पर स्माइल देख पा रही थी, जिसकी वजह से उसे दिल ही दिल में डर भी लग रहा था। मगर इधर एल्डर वूया इस फॉर्मेशन की एनर्जी गैदर करके लिटिल फेरी डॉक्टर को ही धोखा देकर उसकी बैग पर अटैक कर देता है। अब इससे पहले कि लिटिल फेरी डॉक्टर खुद को संभाल पाती, वो दाव अटैक लिटिल फेरी डॉक्टर की बैग पर पहुंच चुका था, मगर तब भी वहां पर एक फिगर बहुत ही अजीब तरीके से अपीयर हो जाता है और वो अपनी जेड ग्रीन फ्लेम का यूज करके उस अटैक को वहीं पर खत्म कर देता है, जिससे वहां काफी बड़ा एनर्जी का ब्लो होता है। अब गाइस ये और कोई नहीं शाओयन था और वो हंसते हुए कहता है कि ये बहुत ही अनएक्सपेक्टेड था कि पॉइजन सेक में एक नहीं बल्कि 5 ट्रेटर थे और ये कुत्ते आज अपने ही ओनर को काटने के लिए जाने लगे थे। भला क्या कोई कुत्ता भी अपने ओनर को काटता है। अब जब वो 5 एल्डर्स देखते हैं कि उनका अटैक नाकाम हो गया तो वो 5 अपनी साइड चेंज करने के लिए 10,000 स्कॉर्पियन गेट की तरफ उड़ने लगते हैं, मगर लिटिल फेरी डॉक्टर एक कोल्ड स्माइल के साथ कहती है, क्या तुम समझते हो कि तुम लोग इतनी आसानी से भाग पाओगे? अब लिटिल फेरी डॉक्टर अपने हाथ के इशारे से ही वहां उन 5 के एल्डर्स की स्पीड को रिड्यूस कर देती है और फिर इन 5 पर बहुत ही पावरफुल दाव की स्ट्राइक्स कर देती है। अब इतनी पावरफुल स्ट्राइक्स देखकर तो वूया और बाकी 4 एल्डर्स बहुत घबरा जाते हैं और वूया सोचता है कि लिटिल फेरी डॉक्टर इतनी रूथलेस हो जाएगी कि वो अपनी एक स्ट्राइक में ही उनको किल करने का सोच लेगी। हमने तो बस उसको बीट्रे ही किया है, इसमें क्या बड़ी बात है। अब इससे पहले कि लिटिल फेरी डॉक्टर अपनी 5 स्ट्राइक से उन 5 एल्डर्स को किल कर पाती, शीबीएन वहां अपीयर होकर लिटिल फेरी डॉक्टर के इन 5 स्ट्राइक्स को अपनी छड़ी की मदद से रोकने लगता है, जिनमें से 3 को तो वो रोक लेता है, मगर 2 स्ट्राइक्स उनमें से 2 एल्डर्स को जाकर लगती हैं। अब वूया और बाकी के 2 एल्डर्स जो के शीबीएन के द्वारा बचा लिए गए थे, वो अपने साथियों को जब देखते हैं तो वो डर जाते हैं, क्योंकि लिटिल फेरी डॉक्टर के अटैक से उनके साथियों की सिर्फ डांचे ही बजे थे और फिर वो कहते हैं कि भागो यहाँ से, ये औरत बहुत बड़ी जालिम है। इधर शीबीएन भी अपने जासूसों का ये हाल देखकर कहता है कि तुम बहुत ही रुथलेस लड़की हो, तुम इतनी सी एज में इतने खतरनाक टैक्टिक्स यूज करना कैसे जान गई। अब इस पर लिटिल फेरी डॉक्टर शीबीएन से कहती है कि गद्दारों की किस्मत यही होती है और अगर तुम्हारे 10,000 स्कॉर्पियन गेट में कोई ट्रेटर होता तो तुम मुझसे भी ज्यादा खतरनाक टैक्टिक्स यूज करके उसको किल करते। और फिर लिटिल फेरी डॉक्टर वूया की तरफ देखकर कहती है कि तुम लोगों को मैंने पॉइजन सेक में एल्डर्स की सीट दी और तुम लोगों को बहुत अच्छे से ट्रीट किया गया, मगर एट द लास्ट मोमेंट तुम लोगों ने मुझे ही धोखा दे दिया। अब ये सुनकर वो यहाँ हंसते हुए कहता है कि तुम्हें मैं बताता हूँ, दरअसल मेरा 10,000 स्कॉर्पियन गेट से बहुत गहरा ताल्लुक है। मैं तो बस तुम्हारे पॉइजन सेक्ट में रहकर तुम्हारे बारे में जान रहा था और मैंने तुम्हें कई बार पॉइजन से किल करने की भी कोशिश की, मगर मैं नाकाम रहा। अब इधर शाओयन भी हंसते हुए कहते हैं, तो अच्छा वो जो सीक्रेट लेटर 10,000 स्कॉर्पियन गेट में जा रहा था वो तुम ही थे, तुमने ही वो भेजा था। अब ये सुनकर वो या थोड़ा डर जाता है और वो कहता है, तो अच्छा कल जो मेरा मैसेंजर इंसेक्ट किल हुआ उसको मारने वाले तुम थे। ब्रैड तुम आखिर हो कौन? मैं तुम्हें एडवाइस करता हूँ कि तुम 10,000 स्कॉर्पियन गेट और पॉइजन सेक के इन मामला से दूर हो, वरना तुम बहुत जल्द मारे जाओगे। अब शाओयन उसके खोखले थ्रेट को इग्नोर करते हुए लिटिल फेरी डॉक्टर से कहता है कि देखा, इस 10,000 स्कॉर्पियन गेट ने पॉइजन सेक के खिलाफ बहुत देर से प्लान बना कर रखा था। अगर तुम आज इन पर अटैक ना भी करती तो 10,000 स्कॉर्पियन गेट फ्यूचर में तुम लोगों को खत्म करने के लिए आ जाता। अब लिटिल फेरी डॉक्टर शीबीएन को देखकर कहती है, तो क्या हुआ अगर तुमने इन 5 कंद के बोरों को अपनी तरफ कर लिया? मैं फिर भी इनको अपने हाथ के एक इशारे से किल कर सकती हूँ। और अब मुझे ये ना कहना कि शीबीएन के तुम सिर्फ इन पर रिलाय करने वाले हो। अब शीशन भी हंसते हुए लिटिल फेरी डॉक्टर से कहता है कि बेहतर होगा कि लिटिल फेरी डॉक्टर कि तुम हमसे डील कर लो, क्योंकि हमारे पास तुम लोगों से ज्यादा 2 लेवल के एक्सपर्ट्स हैं। अब ये सुनकर शाओयन भी नोटिस करता है कि पॉइजन सेक के पास 2 लेवल के 4 एक्सपर्ट्स रह गए हैं और अभी के लिए 10,000 स्कॉर्पियन गेट के पास 8 अलाइड 2 लेवल के एक्सपर्ट्स हैं। और अगर आज शाओयन और लिटिल गर्ल जियन वहां ना होती
तो सिचुएशन पॉइजन सेक के लिए काफ़ी ज़्यादा रिस्की थी और अभी के लिए शाओयन और लिटिल गर्ल जियन 4 अलाइट दाओहोंग लेवल के एक्सपर्ट्स को इजीली ब्लॉक भी कर सकते थे। और जहां तक बात है क्वीन मेडुसा की, वो अभी के लिए खुद को तब तक रिवील नहीं कर सकती थी जब तक हॉल ऑफ सोल का वो मेंबर वहां पर अपीयर ना हो जाए। अब गाइस इधर शी बी येन अपनी स्टिक को साइड करके सीधा खड़ा हो जाता है और अपना ऑरा अनलीश करने लगता है, जो कि लिटिल फेरी डॉक्टर से कम पावरफुल नहीं था। अब लिटिल फेरी डॉक्टर अटैक में पहल करती है और उसके हैंड्स के नेल्स हाफ फुट तक बड़े हो जाते हैं और वो अभी के लिए किसी पोटेंट पॉइजन से कवर थे। अब लिटिल फेरी डॉक्टर बहुत स्पीड से उनसे शी बी येन पर अटैक कर देती है, जो देखकर शी बी येन थोड़ा घबराहट हो जाता है, मगर वो भी अपनी स्कॉर्पियन स्टिक लिए लिटिल फेरी डॉक्टर से फाइट स्टार्ट कर देते हैं। और गाइस अभी के लिए उनके दोनों के अटैक्स की वजह से वहाँ स्पेस जगह जगह से कट रही थी और बड़े बड़े डार्क होल वहां पर बन रहे थे। अब शीशन साइड से ये देखकर हैरान था, मगर तब भी वो 10,000 स्कॉर्पियन गेट के एक्सपर्ट्स को पॉइजन सेक पर अटैक करने का ऑर्डर दे देता है। अब 10,000 स्कॉर्पियन गेट के बहुत सारे एक्सपर्ट्स फाइट के लिए आगे तो आने लगते हैं, मगर इधर से पॉइजन सेक के एक्सपर्ट्स भी फाइट के लिए आगे बढ़ने लगते हैं। आप गाइस दूसरी तरफ शाओयन एक ही पाम अटैक से एक दाओहोंग लेवल के एक्सपर्ट्स को किल कर देता है, मगर तब भी उसके सामने एल्डर वूया और दूसरा एल्डर अपीयर हो जाता है, जिन्होंने लिटिल फेरी डॉक्टर को धोखा दिया था। और गाइस अभी के लिए वो शाओयन पर बहुत गुस्सा थे, क्योंकि शाओयन ने तब उनके स्नीक अटैक को रोककर लिटिल फेरी डॉक्टर को बचा लिया था। अब शाओयन हंसकर उन दोनों से कहता है कि अब अगर तुम दोनों खुद को मेरे हवाले करना ही चाहते हो तो बाद में तुम अपनी बदकिस्मती पर खुद ही पछताओगे। मगर तब भी वो दोनों शाओयन से कहते हैं कि तुम सिर्फ दाओहोंग लेवल के 1 स्टार पर हो, भला तुम हमारा मुकाबला कैसे कर सकोगे। मगर इन बेवकूफों को ये नहीं था पता कि अभी थोड़ी देर पहले ही शाओयन ने उनके 5 दाओहोंग लेवल के एक्सपर्ट्स के कंबाइन अटैक को रोका था। लेकिन अब इधर शाओयन अपनी जेड ग्रीन दाओकी को अनलीश कर लेते हैं और इसके साथ ही जब शाओयन पॉइजन सेक को डिसएडवांटेज में जाता देखता है तो वो कहता है कि मुझे लगता है कि तुम दोनों के बुड्ढों को मुझे जल्दी किल करना होगा। और फिर शाओयन अपनी हैंड सील बनाता है और वो कहते हैं स्काई फायर 3 मिस्टीरियस चेंज ग्लेज लोटस हार्ट फ्लेम। अब इसके साथ ही शाओयन की बॉडी में ग्लेज लोटस हार्ट फ्लेम हर जगह फैल जाती है और शाओयन का ऑरा पहले से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है। अब शाओयन 10,000 लाइटनिंग मूवमेंट का यूज करके उन दोनों के एल्डर्स के पीछे अपीयर हो जाता है और उन पर अपना पाम अटैक कर देता है, जिस पर वो दोनों भी शाओयन पर काउंटर पाम अटैक कर देते हैं। और जैसे ही उन दोनों की पाम शाओयन की पाम से टकराती है तो वहां पर बहुत बड़ा ब्लो होता है, जिससे शाओयन एक कदम पीछे हो जाता है और वूया और उसका साथी काफी कदम पीछे खिसक जाते हैं। अब वूया ये देखकर डर जाता है और वो अपने साथी से कहता है कि जरा केयरफुल हो जाओ, ये लड़का किसी तरह की सीक्रेट टेक्निक का यूज कर रहा है जिससे इसकी पावर थोड़ी देर के लिए बढ़ गई है, हमें बस इसको डिले करना होगा और जब ये वीक पड़ जाएगा तो फिर हमारे लिए इसको किल करना बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा। जिस पर उसका साथी हाँ में सारा ला देता है, मगर इधर शाओयन जो कि पहले ही डिसाइड कर चुका था कि वो इन दोनों को जितना जल्दी हो सके किल करेगा, वो फिर से बहुत स्पीड के साथ वूया के साथी के सामने अपीयर हो जाता है। अब वो बंदा था तो 4 स्टार दाओहोंग और वो शाओयन को अपने सामने देखकर अपनी दाओकी से शाओयन पर अटैक कर देता है, मगर शाओयन अपनी बॉडी को अपने हेवनली फ्लेम से कवर कर लेता है और अभी के लिए शाओयन की हेवनली फ्लेम उस बंदे की दाओकी को रिफाइन कर लेती है। और तब भी शाओयन पूरी फोर्स के साथ उस एल्डर की चेस्ट में एक जोरदार मुक्का मारता है, जिस पर वो एल्डर खून की उल्टियां करना स्टार्ट कर देता है। और अभी के लिए उससे पहले कि वो एल्डर खुद को संभाल पाता, शाओयन एक बार फिर से उसके सामने अपीयर होकर उसकी चेस्ट पर ऑक्टेन ब्लास्ट से अटैक करता है, जिससे वो एल्डर और उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। मगर इस बार जब उसके मुंह से खून निकलता है तो वो खून किसी तरह के ब्लडी एरोज में कन्वर्ट होकर शाओयन की तरफ शूट हो जाते हैं, मगर इधर शाओयन अपने मुंह से सिर्फ एक फूंक मारता है, जिससे वो एरोज जेड ग्रीन फ्लेम की वजह से वहीं पर वेपोराइज हो जाते हैं। अब शाओयन मजीद कुछ अटैक करके उस एल्डर को किल कर देता है। अब एल्डर वूया ये देखकर हक्का बक्का था कि उसका साथी जो कि 4 स्टार दाओहोंग लेवल पर था वो शाओयन के हाथों 4 एक्सचेंजेस में ही किल हो गया। अब गाइस वूया को सोचता है कि इस बंदे को तो पॉइजन सेक लीडर ने बुलाया है, तो ये कोई खाने की टॉफी तो नहीं बल्कि ये लड़का वो जहर है जिसको खाने से बंदा मर भी सकता है। अब शाओयन को इस तरह से इस एल्डर को 4 एक्सचेंजेस में किल करता देख सभी के एक्सपर्ट्स शॉक थे और वो कहते हैं कि यार ये बंदा तो बड़ा ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सन है। अब गाइस इधर पॉइजन सेक के लोग जो शाओयन पर डाउट करते थे वो शाओयन की स्ट्रेंथ देखकर शाओयन को पॉइजन सेक का वीआईपी समझने लगते हैं। अब शाओयन सभी लोगों को इग्नोर करके वूया को एक कोल्ड स्माइल के साथ देखता है। अब शाओयन को इस तरह स्माइल करता देख वूया डर जाता है और वो पीछे हटने लगता है, मगर शाओयन कहता है कि मुझे तुम्हें भी इस तरह किल करना होगा। अब इसके साथ ही शाओयन कुछ हैंड सील्स बनाता है और इर्द गिर्द से बहुत सारी एनर्जी वहां गैदर होने लगती है। अब स्पेस में इतनी ज्यादा फ्लक्चुएशन देखकर वूया डर जाता है और वो खुद को
कोसते हुए कहता है कि यार मुझे इस लड़के से फाइट करनी ही नहीं चाहिए थी, और अभी के लिए मुझे लगता है कि ये लड़का बहुत ही ज्यादा पावरफुल दाऊ स्किल यूज करने वाला है, और अगर अभी के लिए मैं इस बैटल से भाग गया तो मुझे 10,000 स्कॉर्पियन गेट में कभी जगह नहीं मिलेगी। अब ये सोचकर वो या अपनी दावकी से एक बड़े से बिच्छू को बना लेता है और वो अपना ब्लड इस दावकी में मिक्स कर लेता है, जिससे उस बिच्छू की पावर और भी ज्यादा बढ़ गई थी। और फिर वो या उस बड़े से बिच्छू को शाओयन पर अटैक करने के लिए भेज देता है, मगर शाओयन इधर अपनी फॉर्मेशन को कंप्लीट करके ओपन माउंटेन सील से उस बिच्छू पर अटैक कर देता है, और जैसे ही दोनों के अटैक्स आपस में टकराते हैं वहां पर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है, और जो देखकर सभी के एक्सपर्ट वहां से दूर हट जाते हैं। और इधर वूया, जिसकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी, वो सोचता है कि उसकी ये टेक्निक उसकी मोस्ट पावरफुल टेक्निक थी, मगर शाओयन ने इजीली उसकी टेक्निक को डिस्ट्रॉय कर दिया। मगर अभी के लिए शाओयन का ओपन माउंटेन सील का अटैक और उसकी ब्राइट रे खत्म नहीं थी हुई, वो सीधा जाकर वू या की चेस्ट में लगती है, जिसको रिसीव करने के बाद वू या की बॉडी से बहुत ज्यादा खून बहने लगता है, और फिर इसके साथ ही उसके दाव की विंग्स भी गायब हो जाते हैं और वो आसमान से सीधा मुंह के बल जमीन पर गिरने लगता है। अब गाइस 10,000 स्कॉर्पियन गेट के सभी के एक्सपर्ट्स या वू या को आसमान से गिरता देखते हैं तो वो शाओयन की तरफ देखकर डर जाते हैं, और वो कहते हैं कि इस लड़के का मुकाबला तो हमारे 10,000 स्कॉर्पियन गेट का लीडर शी शेन भी नहीं कर सकता। अब शाओयन कुछ मेडिसिनल पिल्स अपने मुंह में डाल लेता है, जिससे उसकी दाव की रिकवर हो गई थी, क्योंकि गाइस ओपन माउंटेन सील फॉर्मेशन का यूज करने की वजह से उसकी दाव की थोड़ी बहुत एग्जॉस्ट भी हो गई थी। और गाइस इसके साथ ही हमारा आज का ये एपिसोड यहीं पर होता है खत्म। और हाँ गाइस, कल मैं अपने दूसरे चैनल अनाइम स्टोरी पर बैटल थ्रू द हेवन के ऑफिशियल एपिसोड 57 को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। जल्दी से जाकर उसको सब्सक्राइब कर लो ताकि कल वीडियो आप लोगों को टाइम पर मिल सके। और हाँ गाइस, कल वो वीडियो भी जल्दी ही आएगी, तो फिर इसलिए इस वीडियो पर भी 2 के लाइक्स पूरे करवा दो और इस चैनल को भी सब्सक्राइब करो ताकि मुझे थोड़ी सी और मोटिवेशन मिल सके। तो गाइस फिर मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखें।